Hello everyone, welcome back to the channel. So let's start with exercise 2.4 of 9th class. इससे पहले हमने exercise 2.3 तक सारा कंप्लीट कर लिया है, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. यूज़ सूटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. देखो, प्रोडक्ट मतलब ये आपस में ब्रैकेट है ना, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने आइडेंटिटी को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है. कैसे करोगे? फॉर दिस एक आइडेंटिटी है x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी. देखो, इन क्वेश्चंस में 2.4 में कुछ भी डिफरेंट नहीं है. बात यह है कि आपको आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए. अगर आपको आइडेंटिटीज़ आती हैं, आप खुद कर सकते हो, यूट्यूब से देखने की भी लोड़ नहीं है ना. तो फॉर दिस आपको पहली आइडेंटिटी ये है. वैसे तो बहुत आइडेंटिटीज़ है, लेकिन पहली ये है. जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे नई नई आइडेंटिटीज़ आती जाएंगी, साथ में याद करते जाना, ठीक है. एक सेपरेट वीडियो तो बनाने की लोड़ नहीं है. आइडेंटिटीज़ के ऊपर जैसे आते जाएंगी उतनी याद कर लेना, ठीक है. तो एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर. ए प्लस बी क्या है? ए और बी. ए को प्लस किया और बी को प्लस किया, एक्स को मल्टीप्लाई किया, प्लस ए इंटू बी 4 और 10 को मल्टीप्लाई किया. एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस किया 14x और प्लस मल्टीप्लाई किया 40. सिंपल सा था, आपका आंसर आ गया. इतना सा क्वेश्चन था. उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन. सेकंड है x प्लस 8 और x माइनस 10. देखो, यहाँ पे अब आ गया माइनस. हमारे पास आइडेंटिटी में क्या है? प्लस. तो हमने प्लस तो लगाना है, साथ में माइनस भी लगाना है. जैसे करते जाएंगे पता लगेगा आपको, ठीक है. तो पहले तो x का स्क्वायर प्लस 8 आइडेंटिटी का प्लस, इसके आगे माइनस लगा है तो माइनस भी लेना है, साथ में x को मल्टीप्लाई प्लस 8 इंटू माइनस 10, ठीक है. क्लियर. अब x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8 10 x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया 80. x का स्क्वायर प्लस प्लस ही लिख लेते हैं फ़िलहाल. ये प्लस माइनस करोगे 2 आएगा और x माइनस 80, साथ में माइनस आएगा. बड़ी वैल्यू 10 है, इसके आगे माइनस लगाया तो माइनस तो लगाना पड़ेगा ना. x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 80, ये क्या है आपका आंसर, ठीक है. समझ आया. उसके बाद है थर्ड. नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा से देखो, क्योंकि क्वेश्चन इतने डिफ़िकल्ट नहीं है ये. फिर है 3x प्लस 4 और 1 मिनट देखने दो. 3x प्लस 4 3x माइनस 5 3x माइनस 5. तो यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है. अब x का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर और प्लस 4 प्लस माइनस 5 और 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5, ठीक है. 3x का स्क्वायर मतलब 3 भी 2 टाइम्स है और x भी 2 टाइम्स है. क्या किया? कितना आया? 9. x का स्क्वायर ऐसे ही 9x स्क्वायर और 4 प्लस माइनस माइनस 5 3x प्लस कितना किया? माइनस 20 आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद. अब 9x का स्क्वायर ऐसे ही, ये प्लस भी और माइनस किया 1 आया 3x. बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस प्लस माइनस माइनस 20. अब 9x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3x आएगा और 20. ये क्या है आपका आंसर, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है.
उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं विथ फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका y का स्क्वायर प्लस 3/2 और y का स्क्वायर -3/2। ठीक है जी। देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, दैट इज़ a+b और a-b विच इज़ इक्वल्स टू a² - b²। ठीक है, देखो a+b a-b, अब इनका स्क्वायर कर दो। ए के ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर है, लेकिन आइडेंटिटी भी तो कह रही है कि उसके ऊपर स्क्वायर करो, तो हमने स्क्वायर कर दिया -b। अब b ये है तो 3/2 का स्क्वायर कर दो। तो आपने अगर एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़े हैं तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कितना आ जाएगा 4 -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 9 और 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 4। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आपको बस आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, कौन सी कहाँ पे यूज़ करनी है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए, बाकी ये डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पे भी यही आइडेंटिटी लगेगी, a+b और a-b। ठीक है, ये a-b और a+b। तो पहले तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ये -2x का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हटाओगे, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 9 और 2 को 2 टाइम्स किया 4x का स्क्वायर, ऐसे ही। ठीक है, अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है, मतलब पूरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड है इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो फर्स्ट है आपका तो आपने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है। सबसे पहले तो आप इसको सेपरेट करके लिखो। कैसे? अगर मैं 100 + 3 करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा 103। और अगर मैं मल्टीप्लाई डाल लो चाहे ब्रैकेट डाल लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। अगर 100 + 7 करे तो 107 बन जाएगा। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है जो हमने फर्स्ट पार्ट में की थी, x + a और x + b विच इज़ इक्वल्स टू x² + x + b a + b इंटू x और प्लस a इंटू b। तो सबसे पहले x क्या है यहाँ पे 100, मतलब जो पहली वैल्यू उसको ही x लेना है। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 3 + 7 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3 × 7। तो इसको ओपन करोगे 2 बार है ना। देखो 100 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, ज़ीरोज़ काउंट कर लो, 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगी। फिर प्लस इनको प्लस किया 10 आया और 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 ज़ीरोज़ लगा दो। ठीक है, यहाँ पे कॉमन ही आएगा। फिर प्लस 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21। इन सभी को प्लस कर लेते हैं अभी। 1 2 3 4 1 2 3 और इतना 21 2 0 1 1। तो आपका आंसर क्या आया? ये कुछ नहीं किया, आपने इनको स्प्लिट करके लिखा, आइडेंटिटी लगाई, वैल्यूज़ फिल कर दी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है। ठीक है, यहाँ पे आपने सबसे पहले तो इसको फिर से स्प्लिट करके लिख लेना है। हम इसको अगर 90 + 5 लिखूँगी 95 बनेगा और 90 + 6 लिखूँगी तो 96 ही बनेगा। वही वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, x + b और x + a, उल्टू पुल्टू बोलोगे हाँ, x का स्क्वायर प्लस a + b इंटू x + a इंटू b। बेटा आइडेंटिटीज़ याद करो।
ठीक है। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, पहले चैप्टर करने बैठो कुछ मत करो स्टार्टिंग में 2.4 के। सबसे पहले आइडेंटिटीज़ नोट करो, उनको याद करो, ठीक है। बुक में आपको एग्जाम्पल्स में आइडेंटिटीज़ लिखी हुई है, ठीक है, वहाँ से लर्न करो उनको। अभी 90 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 90 और प्लस 5 इंटू 6। मैं बार बार इसलिए नहीं ये बोल रही इसकी जगह ये भरना, बस आइडेंटिटीज़ पता है तो आप खुद भी कर सकते हो ये तो, है ना। अब 90 का स्क्वायर मतलब 90 2 टाइम्स है, 9 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, 2 ज़ीरोस काउंट कर लो, 81 100 प्लस किया 11 इंटू 90 प्लस 30। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास इतना आंसर आएगा 9090। कैसे देखो 99 साथ में 1 ज़ीरो, ठीक है। अब सिंपल इनको प्लस कर लो, पहले तो 30 को प्लस कर लेते हैं, इतना आया 8130 प्लस 990 ज़ीरो 9 10 11 12 11 8 9 कितना आया 9120, ठीक है। उसके बाद आपका देन थर्ड है 14 मल्टीप्लाई बाई 96। अब यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, अगर 100 प्लस 4 करें तो 104 बनेगा, अगर 100 माइनस 4 करें तो 96। अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे लिख दिया 90 प्लस 6, ऐसा नहीं है, जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वही यहाँ पे लिखनी है, साइन चेंज हो सकते हैं बस, यही आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे भी। सो लगा दो यही आइडेंटिटी। हंड्रेड का स्क्वायर प्लस 4 प्लस -4 और 100 प्लस 4 इंटू -4। 100 का स्क्वायर किया कितना आया, प्लस माइनस माइनस ज़ीरो और मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया 16। तो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो ही आएगा, -16। इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसमें से 16 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। किसको 16 को, 10 में से 6 निकले 4, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से निकले 1 9 9, ठीक है। सो 9984 ये है आपका आंसर। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्राइट आइडेंटिटीज़। इसका मतलब होता है राइट आइडेंटिटीज़, सही आइडेंटिटीज़ आपने यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको कहा था आपने कुछ आइडेंटिटीज़ जो हैं वो 8th क्लास में ऑलरेडी स्टडी की हुई हैं, उनके बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी लग रही है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b। देखो a का स्क्वायर 9 किसका होता है, 3 का, 3x का होल स्क्वायर आ गया, प्लस अब आइडेंटिटी कह रही है 2 लगाओ, तो 2 लगा दिया, a मतलब x। तो ये क्या है हमारे पास, इसको नहीं लिखना, 9x को नहीं लिखना, आपने जो नया बनाया है 3x लिखना है, और प्लस b का स्क्वायर ऑलरेडी है, सॉरी मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं डालना, यहाँ पे लिखा है नहीं लिखा तो यहाँ पे नहीं लिखना, प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। एक बार मैं रिपीट करती हूँ, मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, नहीं समझ आया होगा। यहाँ पे बेटा एक आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप देखो एक हमारे पास ये चीज़ है, हमने ये चीज़ बनानी है,
तो यहाँ पे a का स्क्वायर कहाँ से आएगा, 3 को अगर 2 टाइम्स लिखें तो 9 बनता है ना, तो 3x के ऊपर स्क्वायर था, पूरे के ऊपर स्क्वायर डाला, जब आप इसको ओपन करोगे आपके पास 9x स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। एंड देन प्लस आइडेंटिटी में 2 लिखा हुआ है, a की वैल्यू 3x और y की वैल्यू b की वैल्यू y, प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास यही बनेगा। देखो 3 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, x 6 आएगा और x y ऐसे, यही चीज़ बनी ना बस। अब इस आप अब देखो आइडेंटिटी में लिखा है a प्लस बी, a ये है और b y है, तो a को और y को प्लस कर दो, स्क्वायर भी होता है आइडेंटिटी में, सॉरी ठीक है, स्क्वायर होता है आइडेंटिटी में। तो 3a को प्लस किया, b को प्लस किया, ऊपर लगा दिया स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप ओपन करके लिख दो, स्क्वायर का मतलब क्या है, 3x प्लस वाई जो है वो 2 टाइम्स है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा छोड़ सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, यहाँ पे भी यही आइडेंटिटी लगेगी लेकिन माइनस की लगेगी, a का स्क्वायर यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। 2ab और प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b का स्क्वायर। हमारे पास ये चीज़ बनी हुई है, हमने इसको बनाना है, तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले a का स्क्वायर कैसे बनेगा, y के ऊपर तो है 2 इंटू 2 4, तो 4y का होल स्क्वायर माइनस, अब 2 हमारे पास आइडेंटिटी में 2 लिखा है हमने 2 लगा दिया, a हमारे पास है 2y, स्क्वायर नहीं डालना क्योंकि आइडेंटिटी में स्क्वायर नहीं है। फिर b क्या है हमारे पास 1, एंड देन प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी में कहा है a को लो, मतलब 2y को लो, माइनस लो और b उठा लो, b क्या है 1, इसका पूरा स्क्वायर कर दिया, इसको आप ओपन करके लिख सकते हो, ठीक है। तो विद दिस आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, मतलब सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। कुछ नहीं किया, आइडेंटिटीज़ को फॉलो करो, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड है, थर्ड जो है वो लास्ट है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ओवर 100। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, जब मैं इसकी आइडेंटिटी यहाँ लिख रही हूँ जो लग रही है, ठीक है। a का स्क्वायर हो जब और b का स्क्वायर हो तो क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, यही होती है ना। तो x का स्क्वायर, अब आप कहोगे 10 का तो यहाँ पे तो स्क्वायर ही नहीं है, देखो x के ऊपर स्क्वायर है माइनस वाई के ऊपर, इसको लिख तो सकते हैं, अगर मैं 10 का स्क्वायर करूँ मेरे पास बनेगा तो 100, यही चीज़ बन गई x a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। देखो b क्या है y ओवर 10, ये सारी ही हमारी v है और इस सभी के ऊपर क्या है स्क्वायर। तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, x का स्क्वायर माइनस वाई ओवर 10 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा मैंने, कुछ नहीं है, देखो इसके ऊपर भी स्क्वायर था, इसके ऊपर भी स्क्वायर था, दोनों के था, मैंने कॉमन लिख दिया। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे इसका मतलब भी तो यही होगा, y के ऊपर भी स्क्वायर है और 10 के ऊपर भी स्क्वायर है। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है, a प्लस बी और a माइनस बी कर दो, तो ये आएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है।
एक मिनट, हाँ हमने आइडेंटिटी लगाई, ए को प्लस किया, बी को प्लस किया, ए को माइनस किया और बी को भी माइनस कर दिया, बस ये था आपका आंसर। उसके बाद है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। तो एक्सपैंड करना है, इनको सूटेबल आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है, देखो जब भी x प्लस वाई और z का होल स्क्वायर, ये मैं आइडेंटिटी लिख रही हूँ, तो वो क्या बनेगा, देखो याद कैसे करनी है आइडेंटिटी, बहुत याद कर लो, भूल जाती है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, भूल जाती है ना। तो चलो अभी तो मैं लिखवा रही हूँ, है ना, मेरे पास है बुक, है ना, लेकिन पेपर में बुक नहीं ना होगी, तो वहाँ पे आपको खुद लिखनी पड़ेगी, इसको याद कैसे करना है, ध्यान से सुनो। देखो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है, मतलब x के ऊपर भी, y के ऊपर भी और z के ऊपर भी, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब आप ऐसा सोचो, ये आइडेंटिटी इतनी छोटी तो नहीं हो सकती, है ना। अभी हम नई आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे हैं, ये 8th में नहीं पढ़ी थी, ये नई है, तो इतनी छोटी तो आइडेंटिटी नहीं हो सकती। यहाँ पे देखो आपने इसको क्या करना है, +2xy +2 yz प्लस xz, ठीक है, प्लस x और z, ठीक है। ये तो याद रह जाएगा कि इसके ऊपर भी स्क्वायर था, इसके ऊपर भी, ये याद करना पड़ेगा। ऐसा सोचो भी इतनी छोटी आइडेंटिटी तो हमने कभी देखी नहीं, है ना। ये 3 है तो ये भी तो बड़ी होनी चाहिए, जो वो a प्लस बी का स्क्वायर वो 2 थी, वो छोटी छोटी थी, ये 3 आ गई, ये बड़ी है, ठीक है। वैसे कोई लॉजिक नहीं लगा इसमें, वैसे ही मैंने बोल दिया जो दिमाग में आया, है ना। चलो कोई बात नहीं। अब x y और z का होल स्क्वायर क्या करना है, सबसे पहले तो x का स्क्वायर, x हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर मतलब 4z का होल स्क्वायर। फिर वैसे तो आपने साथ में लिखना है, वो फिर इतना लंबा चला जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x कितना है, x स्क्वायर नहीं डालना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, y मतलब 2y, फिर प्लस 2, y हमारे पास क्या है, y हमारे पास 2y है और z हमारे पास 4z है, प्लस यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है। तो 2x हमारे पास x है और z हमारे पास कितना है, 4z, ठीक है। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लो इनको, x का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस सॉल्व करोगे 4y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर, फिर प्लस 2 × 2 4 xy ऐसे ही, प्लस 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 yz और प्लस 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 xz। हमारे पास ये चीज़ थी, हमने इसको बनाना था x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का 2xy और मतलब xyz और xz सॉल्व कर कितना आया ना आगे, तो ये क्या है आपका आंसर। यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी लग जाएगी, लेकिन माइनस वाली कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये एक ही आइडेंटिटी है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो साथ में माइनस लगा देना, प्लस तो लगाना ही है, माइनस लगा देना, सिंपल सी बात है। तो पहले तो आइडेंटिटी कह रही है कि 2x का स्क्वायर कर दो, मतलब x का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस है साथ में तो y का माइनस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2, x कितना है 2x और y कितना है -y प्लस 2, y कितना है -y और z एंड देन प्लस 2x कितना है z और ये ना x की वैल्यू यहाँ लिख दी, y की यहाँ लिख दी, कोई बात नहीं, x y y x भी लिख सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, आंसर सही आएगा, सही आएगा। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 4x का स्क्वायर
प्लस वाई आएगा। कैसे? वाई का स्क्वायर मतलब वाई 2 टाइम्स है और आगे माइनस लगा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना बचा? वाई बचा ना, तो प्लस वाई एंड देन प्लस जेड का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 एक्स वाई प्लस माइनस माइनस कितना आया? 2 YZ प्लस 4ZX। ये क्या है आपका आंसर? ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़े से लेंथी है ना। देन उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन है आपका -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी यही आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूँगी, अब 4th 5th में नहीं लिखूँगी। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 2.4 है कि आपको आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ आइडेंटिटीज़ 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले तो -2x का स्क्वायर एंड देन y का स्क्वायर और फिर 2z का होल स्क्वायर +2 -2x और 3y, फिर +2 3y और 2z +2 2z - 2x। ठीक है, ये है आपके पास। अब इसको हमने सिंपल क्या कर लेना है, सॉल्व। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4x² + 9y का होल स्क्वायर + 8z का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। सो 2 1 द 2 2 2 द 4 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12xy एंड देन प्लस 2 इंटू 2 4 और ये कितना आ गया 12yz प्लस माइनस माइनस 8xz। ठीक है, तो ये क्या है आपका थर्ड का आंसर। सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा, क्यों? मैंने क्यूब लिख दिया गलती से। 2z का स्क्वायर, 2z का स्क्वायर 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम, तो 4z का होल स्क्वायर आएगा आंसर। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, करेक्शन कर लेना। ठीक है, वही आइडेंटिटी यूज़ होगी फोर्थ क्वेश्चन में भी जो हमने बाकी क्वेश्चंस में की है। सबसे पहले तो 3a का स्क्वायर प्लस -7b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर एंड देन प्लस 2 3a - 7b प्लस 2 -7b और -c प्लस 2 -c और 3। ठीक है, अब सॉल्व करोगे 9a का स्क्वायर प्लस 49ab का होल स्क्वायर प्लस c, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 1 द 7 7 टू द 14 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 42। ठीक है, 42ab माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे कितना है प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14bc प्लस माइनस माइनस 6ac। ये है आपका आंसर। स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3c का स्क्वायर एंड देन फिफ्थ वन है -2x प्लस 5y -3z का होल स्क्वायर। तो -2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर प्लस 2 -2x 5y एंड देन प्लस 2 -3z और 5y। एक्चुअल में क्या है,
वाई जेड, यहाँ पे मैंने जेड वाई लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड देन प्लस 2x जेड और x, है ना। तो अब इसको सॉल्व करोगे, 4x प्लस 25y प्लस 9z, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, 5 वन द 5, 5 टू द 10, 10 इंटू 2 20xy प्लस माइनस माइनस 15 आएगा, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 zy, माइनस से माइनस कैंसल, 12 प्लस 12 zx, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। देखो 4x आया, ऊपर स्क्वायर 25z स्क्वायर, मतलब सारे सॉल्व करके आंसर आया है, ठीक है। बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो जो आपका 5th पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए 4th ही बहुत है, क्योंकि भी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी है ना। तो सबसे पहले तो जो दिया है 1 का स्क्वायर माइनस 1/2b का होल स्क्वायर, इसको ध्यान से करना सॉल्व। देन प्लस 2 1/4 a का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं करना, फिर माइनस 1/2b, ठीक है। एंड देन प्लस 2 माइनस 1/2b 1, और प्लस 2 1 और माइनस 1/4, ठीक है जी। तो देखो इसका स्क्वायर 1 का तो 1 ही स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर करोगे 16, a का स्क्वायर ऐसे ही, मतलब स्क्वायर है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/4b का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ही इसका स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1, नीचे 4 इंटू 1 किया 4 ab, फिर प्लस माइनस माइनस, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब प्लस माइनस तो माइनस लिख दिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1b आएगा। अब ये कैंसिल हो गए, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1/2a आंसर आएगा।